क्या पानी अब युद्ध की नई वजह बनने वाला है? क्या तुर्की, जो खुद आर्थिक संकट में डूबा है, भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है? और ऐसा क्या हुआ कि जब तुर्की ने भारत के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो दुनिया के 70 से ज्यादा देश भारत के समर्थन में खड़े हो गए? ये कोई साधारण राजनयिक झगड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल है जिसके पीछे छिपा है मुस्लिम देशों को एकजुट कर भारत को घेरने का इरादा। लेकिन भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारत ने इस चाल को नाकाम किया, क्या है ऑपरेशन सिंदूर और कैसे हमारी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। चलिए इस बेहद जरूरी और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। जब दुनिया के नक्शे पर ताकत के संतुलन में भूचाल आता है, जब राष्ट्रों के रिश्ते नए मोड़ पर पहुंचते हैं, तब एक आवाज होती है भारत की। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, आत्मसम्मान, रणनीति और उस संकल्प की है जो एक नया भारत रच रहा है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर मोड़ पर भारत ने अपने दुश्मनों को न केवल जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि क्यों भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। तुर्की इस समय भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उनकी मुद्रा तुर्की लीरा लगभग बेकार हो चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदने में भी परेशान हैं। तुर्की की जनता नौकरियों की कमी और गरीबी से तंग आ चुकी है और कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप की ओर पलायन कर रहे हैं। इसके बावजूद अर्दोआन भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से नहीं रुक रहे। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने भारत पाक संघर्ष पर टिप्पणी की। उन्होंने सीज फायर की तारीफ तो की, लेकिन भारत को पानी के मुद्दे पर चेतावनी भी दे डाली। उनका इशारा था इंडस वाटर ट्रीटी की ओर, जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी दोनों देशों के बीच बांटा जाता है। भारत को सिर्फ 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को 80%। लेकिन भारत ने हाल ही में इस संधि को रोक दिया क्योंकि पाकिस्तान इसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था और भारत ने साफ कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इस फैसले से पाकिस्तान बौखला गया और अब वह दुनिया के सामने यह रोना रो रहा है कि भारत ने उसका हक का पानी छीन लिया। लेकिन सच ये है कि भारत ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पानी एक ऐसा मुद्दा है जो भविष्य में युद्ध का कारण बन सकता है और भारत इस खतरे को अच्छी तरह समझता है। इंडस वाटर ट्रीटी का मसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा है। भारत ने इस संधि को रोककर यह संदेश दिया कि वह अपनी जल संसाधनों की रक्षा के लिए तैयार है। पानी की कमी आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत, जिसके पास सीमित जल संसाधन है, उसे अपनी जनता और किसानों की जरूरतों को पहले पूरा करना है। पाकिस्तान ने इस संधि का बार बार उल्लंघन किया, आतंकवादी संगठनों को पनाह दी और भारत के खिलाफ प्रचार किया। इसीलिए भारत का यह कदम न सिर्फ जायज है बल्कि रणनीतिक रूप से जरूरी भी था। तुर्की का इस मुद्दे में दखल देना कोई साधारण बात नहीं है। अर्दोआन मुस्लिम देशों के बीच अपनी छवि को मजबूत करना चाहते हैं। वह खुद को इस्लामी दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश में है। कश्मीर पर उनके पुराने बयान और अब पानी के मुद्दे पर बोलना यह साबित करता है कि वह भारत को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं। तुर्की की यह चाल सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। वह चाहता है कि मुस्लिम देशों को एकजुट करके भारत पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए वह पाकिस्तान जैसे देशों का साथ ले रहा है जो भारत के खिलाफ हमेशा से दुश्मनी रखते हैं। लेकिन भारत ने इस बार चुप रहने की बजाय खड़ा जवाब दिया। भारत ने तुर्की के सरकारी मीडिया हाउस TRT वर्ल्ड को एक्स पर बैन कर दिया। साथ ही झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने वाले कई मीडिया संस्थानों पर नजर रखना शुरू कर दिया। TRT वर्ल्ड ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने तुर्की के हथियारों की मदद से भारत के ड्रोन और फाइटर जेट्स को मार गिराया। ये पूरी तरह से फर्जी खबर थी। भारत ने इसे झूठा प्रचार करार दिया और तुरंत कार्रवाई की। भारत ने यह भी साफ किया कि वह किसी भी गलत दावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कदम भारत की उस नीति को दिखाता है जो न सिर्फ सैन्य ताकत पर बल्कि सूचना युद्ध में भी मजबूत है। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सच्चाई पता चले। इसके लिए भारत ने सोशल मीडिया और वैश्विक मंचों पर अपनी बात को मजबूती से रखा। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हाल ही में भारतीय सेना ने 70 से अधिक देशों के डिफेंस अटैचेस को बुलाकर एक विशेष ब्रीफिंग दी। ये पहली बार था जब भारत ने इतनी विस्तृत जानकारी विदेशी प्रतिनिधियों के साथ साझा की। इस ब्रीफिंग में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी दी गई। भारत ने बताया कि कैसे उसने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तानी सेना के 11 सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचाया। भारत ने यह भी साफ किया कि यह ऑपरेशन सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था, न कि किसी देश के खिलाफ। इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने ला दिया।
इस ब्रीफिंग की सबसे बड़ी खासियत थी भारत के सबूत, वीडियो फुटेज, सैटेलाइट तस्वीरें, इंटरसेप्टेड बातचीत और जमीनी खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए भारत ने साबित किया कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह से जायज थी। इन सबूतों ने न सिर्फ भारत की पारदर्शिता दिखाई, बल्कि यह भी साबित किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में गंभीर है। इस ब्रीफिंग ने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने रखा और यह दिखाया कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी बात को बिना डरे रखता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक रुख नहीं अपनाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक कदम भी उठा सकता है। इस ब्रीफिंग से यह भी साफ हुआ कि भारत अब डिफेंस डिप्लोमेसी को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भारतीय सेना के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने ऑपरेशन की बारीकियों को इतने सटीक ढंग से समझाया कि विदेशी प्रतिनिधियों ने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। कई देशों ने भारत की इस रणनीति की तारीफ की और समर्थन दिया। यह भारत की सैन्य राजनय की बड़ी जीत थी। इसने न सिर्फ भारत की साख बढ़ाई, बल्कि यह भी दिखाया कि भारत अब दुनिया में एक मजबूत और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत की यह रणनीति न सिर्फ दुश्मनों को जवाब दे रही है, बल्कि दोस्त देशों को भी भरोसा दिला रही है। भारत ने यह भी दिखाया कि वह न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी बात को मजबूती से रख सकता है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के फर्जी प्रचार के बावजूद भारत ने सच्चाई को सामने लाकर दुनिया का समर्थन हासिल किया। भारत की यह रणनीति न सिर्फ तात्कालिक जवाब है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव रख रही है। भारत अब उन देशों में शामिल हो चुका है जो न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी काम कर रहे हैं। अब बात विदेश मंत्री S जयशंकर की। उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर खुफिया जानकारी सामने आई है। इसके चलते उनकी सुरक्षा को और सख्त किया गया है। उनके काफिले में 2 अतिरिक्त बुलेट प्रूफ गाड़ियां जोड़ी गई हैं और दिल्ली में उनके घर पर 24 घंटे निगरानी का इंतजाम किया गया है। हालांकि वह अभी भी जेड कैटेगरी सुरक्षा में हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ सुरक्षा और सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत के खिलाफ बढ़ते प्रचार और तनाव के बीच उनकी सुरक्षा को कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। जयशंकर भारत की विदेश नीति के मजबूत स्तंभ हैं और उनकी सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ी है। अब एक अजीबोगरीब खबर अफगानिस्तान से। तालिबान सरकार ने शतरंज को इस्लाम के खिलाफ बताकर पूरे देश में इस पर पाबंदी लगा दी है। उनका कहना है कि शतरंज जुए का खेल है और इस्लामी नियमों के खिलाफ है। ये खबर भारत के लिए खास इसलिए है क्योंकि शतरंज का जन्म भारत में हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था, जो प्राचीन भारत में रणनीति और बुद्धि का प्रतीक था। तालिबान का यह फैसला उनकी कट्टर सोच को दिखाता है। ये न सिर्फ खेल को नष्ट कर रहा है, बल्कि ज्ञान और संस्कृति को भी ठेस पहुंचा रहा है। भारत ने इस तरह की कट्टरता के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और दुनिया को एकजुट होने की प्रेरणा दी है। शतरंज जैसे खेल न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि दिमागी कसरत और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। हर बीतते दिन के साथ भारत की भूमिका विश्व राजनीति में और मजबूत हो रही है। चाहे तुर्की की बयानबाजी हो, पाकिस्तान की कायरता हो या अफगानिस्तान जैसे देशों में कट्टरता, भारत हर चुनौती का जवाब जरूरत के हिसाब से दे रहा है। हमारा देश अब न तो पीछे हटता है और न ही झुकता है। ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास की कहानी है जो 140 करोड़ भारतवासियों के दिल में धड़कता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें।